नहीं डरूंगी। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई फिर। भूख टल चुकी है, आग लग चुकी है। मातम तो अब रईस कोठी में मनाया जाएगा। आज मलिक महल में दुश्मनों की बेटी की शादी। जितनी मुझे दी आपने, कभी खुश नहीं रहे आप। और चाहे यहाँ से मेरे पास मत आए करें। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। ये फजर ही की मेहरबानी होगी कि शेर की याददाश्त वापस आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता करके उसे सारी बातें याद आ जाएंगी कि किस तरह फहद ने फजर के साथ सलूक किया, और ये भी उसे समझ आ चुकी है कि फहद जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रहा था ताकि वो कभी भी ठीक ना हो सके। फजर के बाप ने तो फजर पर एतबार किया था और उसे ये काम सौंपा था कि वो शाह जमान की नस्ल को ख़त्म करेगी, मगर वो तो उसे ठीक करके अपने पैरों पर खड़ा कर चुकी है। ये बात शेर जमान के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन शुजात ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो फजर को अपने घर से धक्के मार कर निकाल देगा। उसकी ये दूसरी खता वो किसी सूरत भी माफ़ करने को तैयार नहीं। अपनी बीवी को भी हुक्म देगा कि वो फजर को इस घर में वापस लाने की ज़िद कभी नहीं करेगी। ये लड़की हमारे ख़ानदान के लिए धब्बा है और ये हमारे लिए मर चुकी है। ताजवर बीबी तो पहले ही ये काम संभाल चुकी है कि किसी तरह इन माँ बेटियों की ज़िंदगी को अजीरन करना है। इस वक्त भी वो अपने भाई शुजात से यही कहेगी कि आग लग चुकी है और फूट भी डल चुकी है। यहाँ पर रईस कोठी के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और हमें इस बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे ही शेर ठीक होकर आएगा, रिदा दोबारा से उससे बात करना चाहेगी, मगर शेर को अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शेर की हालत देखते हुए रिदा ने जिस तरह से उसका साथ छोड़ा था वो इस बात को नहीं भूल सकता। बदरुज़्ज़मान को अंदाज़ा नहीं था कि उसकी चाल उल्टी पड़ जाएगी। रंगून वाला बदरुज़्ज़मान को धमकी देगा कि अगर मेरे बारे में किसी को भी कोई शक हुआ तो मैं सारे राज खोल दूंगा। बदरुज़्ज़मान को तो अब अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है कि रंगून वाला भी उसके ख़िलाफ़ हो चुका है।